जैसा कि हम अपने हर एपिसोड्स में कहते रहते हैं, जो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम्स में हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस दिए होते हैं। हमें उन डायरेक्शंस को ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद हमारी समझ बहुत स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले कुछ क्वेश्चंस में हमें करना क्या है, यानी कि उसमें हमें क्या करना होगा, कैसे उसे सॉल्व करना है, ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। तो आइए यहाँ पर हम इससे रिलेटेड डायरेक्शन को पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड and 4 answer figures marked 1, 2, 3 and 4 are given on the right hand side. Select the answer figure in which the problem figure is hidden or embedded and indicate your answer by the number of the answer figure chosen by you in the box against the number corresponding to the question in the answer sheet. अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस में हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर एक प्रॉब्लम फिगर दिया होता है और उसमें एक आकृति होती है, ठीक है। और राइट हैंड साइड पर आंसर ऑप्शंस दिए होते हैं, यानी कि आंसर फिगर्स दिए होते हैं। प्रॉब्लम फिगर में जो आकृति है वो इन आंसर फिगर्स में किसी में छुपी हुई है। हमें अपनी आकृति जिस आंसर ऑप्शंस में छुपी हुई है उस ऑप्शन को ढूंढना है और उसके नीचे लिखे अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ए बी सी डी या नंबर्स 1 2 3 4 जो भी हो, उसको हमें अपने OMR शीट में उस क्वेश्चन के सामने जाके ब्लैक कर देना है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो शुरू करते हैं। ये देखिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक आकृति बनी हुई है एस की तरह, और इसके एंड्स देखिए किस तरह से मुड़े हुए हैं। तो आकृति को अच्छी तरह से अपनी नज़र में बिठा लीजिए, अच्छी तरह से पहचान लीजिए। इसी आकृति को हमें अपने आंसर फिगर्स में ढूंढने हैं। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। क्या सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या है, एस है और एस के दोनों एंड्स इस तरह से मुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या एस बनता हुआ पहले दिख रहा है, एंड हम बाद में खोजेंगे। पहले देखते हैं कि क्या एस बनता हुआ दिख रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा है। तो चूंकि इसमें एस बनता हुआ नहीं दिख रहा है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 1 को हम छाट देते हैं। अब आते हैं ऑप्शन 2 में। इसमें देखो एस बनता तो दिखता था, लेकिन ये पूरी तरह से एस बना नहीं, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ये देखो एक एस बनता हुआ दिख रहा है, इसका एक एंड भी इसी तरह से मुड़ा हुआ है, लेकिन क्या दूसरा एंड भी मुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तो होने क्या चाहिए, दोनों ही एंड्स मुड़े होने चाहिए थे। अब चूंकि इसका सिर्फ एक ही एंड मुड़ा हुआ है, तो यानी कि हमारी आकृति इसमें हिडन नहीं है, हमारे प्रॉब्लम फिगर में दी गई आकृति इसमें एम्बेडेड नहीं है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी आंसर नहीं होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 3 को भी छाट देते हैं। तो अब बच कौन सा गया, ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखते हैं। ये देखो एक एस की आकृति स्पष्ट दिख रही है और इसके दोनों एंड्स ठीक उसी तरह से मुड़े हुए हैं जिस तरह से हमारे प्रॉब्लम फिगर में दिए गए एस के दोनों एंड्स मुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये आकृति इसमें हमें हिडन दिख रही है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए प्रॉब्लम फिगर में एक अंडाकार शेप है ये, और उसके ऊपर में एक एरो बना हुआ है, ठीक है। अब इसका साइज भी आप गौर से देख लें। अब हम अपने आंसर फिगर्स में इस आकृति को ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ये सारे में एरो हेड्स हैं, लेकिन क्या इन एरो हेड्स के साइज हमारे एरो हेड्स से मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात कि इसमें जो एंड्स है, ये अंडाकार आकृति जहाँ जुड़ी होनी चाहिए थी, वो अंडाकार आकृति पूरी बनी हुई नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। ये देखो इसमें भी 2 एरो हेड्स हैं और उसके नीचे के एंड पर बना हुआ ये आकृति जो यहाँ पर बन रही है वो
ऐसी नहीं है, ये दोनों ही कट गए हैं, ठीक है, पूरे नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा आंसर नहीं है। 3 में भी हम क्या देखते हैं कि 4 एरो हेड्स हैं, 2 के एंड पर तो कोई आकृति यहाँ पर जुड़ी हुई नहीं है, और 2 के एंड पर यहाँ जुड़ी भी है तो वो अंडाकार आकृति नहीं है, जैसा कि हमारे प्रॉब्लम फिगर में है। इसीलिए हमारी ये आकृति इसमें हिडन या एम्बेडेड नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी छट गया। तो बच कौन सा ऑप्शन गया? ऑप्शन नंबर 4। अब इसमें देखते हैं, ये देखो दो यहाँ पर आकृतियाँ अलग अलग हैं और दोनों ही के निचले सिरे पर अंडाकार आकृति, अंडाकार ये शेप बना हुआ है, और ऊपर वाले हेड को, ये एरो हेड को देखो, ये एरो हेड हमारे इस एरो हेड से नहीं मिलता, ठीक है, इस एरो हेड से नहीं मिलता, इसकी आकृति कुछ और है, इसकी कुछ और है। लेकिन अगर हम दूसरे को देखें तो ये ठीक इसी तरह का बना हुआ है, तो यानी कि हमारी ये आकृति यहाँ पर बनती हुई दिख रही है, यानी कि ऑप्शन 4 में हमारे प्रॉब्लम फिगर की आकृति छुपी हुई है, हिडन है, एम्बेडेड है। इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं? दो पेयर पैरेलल लाइंस है, एक पेयर ये, ठीक है, और एक पेयर ये दो पेयर पैरेलल लाइंस हैं। ये दोनों पेयर पैरेलल लाइंस के एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। यानी कि अपने आंसर फिगर में हमें सबसे पहले दो पेयर पैरेलल लाइंस खोजने होंगे, फिर देखना होगा कि वो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करते हों। अब ये देखो, इसमें पैरेलल लाइंस के पेयर्स तो दिख नहीं रहे, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसमें भी पैरेलल लाइंस के पेयर हमें दिख नहीं रहे, पेयर क्या, इसमें कोई पैरेलल लाइन भी नहीं दिख रहा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। और इसमें कुछ पैरेलल लाइंस हैं, जैसे ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, लेकिन इन पैरेलल लाइंस को इस तरह से क्रॉस करता हुआ पैरेलल लाइन का दूसरा पेयर इसमें नहीं है, तो इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर देखो, एक साइड ये हुआ पैरेलल लाइन का, दूसरा साइड ये हुआ पैरेलल लाइन का, ठीक है, तो एक पेयर हो गया। अब चलो दूसरे पेयर में एक साइड ये हुआ और दूसरा साइड ये हुआ, यानी कि यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस के पेयर्स हैं और दोनों ये देखो एक दूसरे को क्रॉस ओवर भी कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। इसीलिए हमारी ये आकृति जो प्रॉब्लम फिगर में दी गई है वो इस आंसर फिगर में हिडन है, यानी कि अगर हम इसको उठाकर यहाँ पर रख दें तो ये एग्जैक्टली फिट कर जाएगा, यानी कि ये आकृति इसमें आंसर ऑप्शन नंबर 3 में एम्बेडेड है। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, एडुपोस्ट यूसी वेब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये एक एडुकेशनल चैनल है और आप लोगों के लिए ही इसे डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पर आपको नवोदय, एनटीएससी, मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल वगैरह से संबंधित सारे मटेरियल्स मिलेंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम बेहतर से बेहतर तरीके से आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करना सिखा सकें। लेकिन फिर भी कई तरह की कमियां होती हैं और इसमें भी कमियां ज़रूर होंगी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं कि आप कौन सा और सुधार इसमें चाहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं कि इससे रिलेटेड 70 से अधिक एपिसोड्स आएंगे और उसके बाद एरिथमेटिक्स और लैंग्वेज से रिलेटेड भी एपिसोड्स इतने ही करीबन 70-75 दोनों ही के एपिसोड्स होंगे। तो यहाँ पर करीबन 200 से 250 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट पर। तो आपसे आग्रह है कि आपकी ज़रूरतों को तो हम पूरा करेंगे ही करेंगे, और भी अधिक एपिसोड्स बनाने होंगे तो हम ज़रूर बनाएंगे। वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताते रहें, या आपको और क्या चीज़ चाहिए तो उसके बारे में बताएं।
लेकिन एक आग्रह है कि आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों से भी कहें कि इसे वो सब्सक्राइब करें, इसे लाइक भी आप करें, शेयर भी करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हो प्रॉब्लम फिगर में? प्रॉब्लम फिगर में एक एरो हेड है, ठीक है, और ये एक एरो है और ये एरो हेड है, और इसके बेस पर ये जो आकृति बनी हुई है वो उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये एरो हेड है। यानी कि हम अपने आंसर फिगर्स में एक एरो खोजेंगे और उस देखेंगे कि उसके बेस पर ऐसी ही आकृति बनी हुई है और उसका डायरेक्शन वही है जो एरो हेड का है। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में पहला एरो हेड ये है, लेकिन बेस पर ऐसी आकृति बनी हुई नहीं है। दूसरे एरो हेड में एक आकृति तो है, लेकिन इसके ये दोनों एंड्स जिस तरह से मुड़े हुए हैं वो हमारे प्रॉब्लम फिगर में दिए हुए इस हिस्से से मिलता नहीं, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 में ये देखो दो एरो हेड्स हैं, लेकिन दोनों एरो हेड्स के एंड पर इस तरह की आकृति बनी हुई नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा आंसर नहीं है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 4 में। ये देखो एक एरो हेड है, ये इस एरो हेड के नीचे ठीक ऐसी आकृति बनी हुई है, लेकिन ये हिस्सा एरो हेड के अपोजिट में मुड़ा हुआ है, ये नीचे की ओर मुड़ा हुआ है। होना क्या चाहिए था, इसको ऊपर की ओर एरो हेड के दिशा की ओर मुड़ा होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दूसरे एरो में ऐसी आकृति ही नहीं है। ये देखो ये और ये देखो हमारा ये दोनों मैच नहीं करता। इसका मतलब प्रॉब्लम ये आंसर फिगर नंबर 4 में भी हमारा ये प्रॉब्लम में दी गई आकृति हिडन नहीं है। तो बच कौन सा गया? 1 छट गया, 3 छट गया और 4 छट गया। तो बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर 2। अब इसमें देखते हैं। ये देखो एक एरो हेड ये है, लेकिन इस एरो हेड के एंड पर ऐसी आकृति बनी हुई नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे एरो हेड को देखें, ये देखो एरो को देखें, ये देखो, तो इस एरो के बेस पर जो बनी हुई आकृति है वो पहले तो इससे मैच करती है, और इसका ये मुड़ा हुआ हिस्सा उसी दिशा में मुड़ा हुआ है जिस दिशा में एरो हेड पॉइंट कर रहा है। यानी कि ये आकृति मिलती जुलती इससे है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस आकृति को यहाँ पर आके उल्टा रख दिया गया है, यानी कि ये इसमें हिडन है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अब हम आते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए प्रॉब्लम फिगर में क्या है, ये एक लाइन है और इस लाइन का एक एंड इस तरीके से मुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे ये छाते का एक हिस्सा हो, ठीक है, ये इस तरह से मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम इस आकृति को अपने आंसर फिगर्स में खोजते हैं। ये देखो ये ऑप्शन नंबर 4 में एक जूते की आकृति दिख रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, इसलिए कि इसमें हमारे प्रॉब्लम फिगर में दी हुई ये आकृति किसी भी तरह से हिडन नहीं हो सकती। तो हम सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 को छाट देते हैं। अब बच गए 1, 2 और 3। अब 3 में आते हैं। ये देखो इसमें किसी भी लाइन में ये देखो कोई एक एंड नहीं, दोनों एंड्स इसके मुड़े हुए हैं। जब दोनों एंड्स मुड़े हुए हैं तो ये देखो ये एंड और ये एंड ये 90 डिग्री पर मुड़े हुए हैं, और ये एंड किस तरीके से मुड़ा हुआ है ये आप देख रहे हो, यानी कि इसके एंड्स मैच नहीं करेंगे। यानी कि हमारा प्रॉब्लम फिगर में दी गई हमारी आकृति इसमें कहीं भी हिडन नहीं हो सकता। अब आते हैं ये, यानी कि 3 भी हमारा छट गया, 4 भी हमारा छट गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 में। ये देखो ये हिस्सा हमारा इससे मैच कर जाता है, लेकिन इसका एंड इसी तरह से मुड़ा होना चाहिए था, या तो ये एंड या ये एंड कोई भी इस तरीके से मुड़ा होना चाहिए था। कोई भी मुड़ा हुआ एंड इसमें नहीं है, इसलिए हमारे प्रॉब्लम फिगर में दी गई आकृति इसमें हिडन नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो अब बच कौन सा गया? ऑप्शन नंबर 2।
अब इस हिस्से को अगर हम, ये देखो ये छाते की आकृति जैसी दिख रही है, अगर इस हिस्से को हम हटा दें तो क्या बचेगा? ठीक ऐसी आकृति बच जाएगी। अगर इस हिस्से को हम हटा दें तो ठीक ऐसी आकृति बच जाएगी, जिसका ये एंड देखो, ये एंड दोनों मैच कर रहा है, और ये एंड ऐसे ही, इस पर कोई आकृति नहीं बनी हुई है, इस एंड पर भी कोई आकृति नहीं बनी हुई है। इसीलिए हमारी ये जो आकृति है प्रॉब्लम फिगर की, वो किस में हिडन है? इसमें, ऑप्शन नंबर 2 में। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही।